जानलेवा बन चुकी है नू सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि हीट वेव क्या है, ये कब घोषित किया जाता है, भारत में हीट वेव की अवधि क्या है, देश में हीट वेव से प्रभावित राज्य कौन से हैं, हीट वेव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी क्यों चर्चा में हीट वेव है, इसका असर क्यों पड़ रहा है, क्या पहले भी ऐसे हालत पैदा हुए हैं, आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हीट वेव लू की चपेट में है। इस लू के चलते देश के 3 राज्यों में कई लोगों की मौत का दावा किया गया है। जिन राज्यों में ज्यादा मौत हुई है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा शामिल है। इस बीच हीट वेव के प्रभाव को देखते हुए कई राज्यों की ग्रीष्मकालीन अवकाश की तारीखों को बदलाव किया है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलिंग फैक्ट्स चैनल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने पाया है कि ग्रीन हाउस गैसें की मात्रा बढ़ने से कारण ऐसी परिस्थितियां अब और ज्यादा बार हो रही है। पिछले साल अप्रैल में खासकर पूर्व भारत के तटीय इलाकों में बहुत उम्र से गर्मी पड़ी थी, जिससे शरीर में गर्मी सहन करने की क्षमता हीट स्ट्रेस एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो खतरनाक सीमा को पार कर चुकी थी। हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि को जो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी दिए गए क्षेत्र के सामान्य औसत से अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। ये घटना मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जानलेवा बन चुकी है नू सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि हीट वेव क्या है, ये कब घोषित किया जाता है, भारत में हीट वेव की अवधि क्या है, देश में हीट वेव से प्रभावित राज्य कौन से हैं, हीट वेव का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी क्यों चर्चा में हीट वेव है, इसका असर क्यों पड़ रहा है, क्या पहले भी ऐसे हालत पैदा हुए हैं, आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में। हीट वेव क्या है? हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है जो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक रहती है। जब तापमान किसी दिए क्षेत्र के सामान्य औसत से अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। नू की घटना मौसम में 2-3 प्रतिदिन बदलाव के एक स्वाभाविक हिस्से में है। जैसे जैसे पृथ्वी का जलवायु गर्म होती जा रही है वैसे वैसे दिन और रात सामान्य से अधिक गर्म होते जा रहे हैं और हीट वेव की घटना बढ़ रही है। इससे मौत और बीमारी की अधिक आकांक्षा बढ़ जाती है। लू कब घोषित किया जाता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चलने लगती है। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ये खतरनाक लू की श्रेणी में कहा जाती है। तटीय क्षेत्रों में जब तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तो लू चलने लगती है। भारत में हीट वेव की अवधि क्या है? ये मुख्य रूप से मार्च से जून के दौरान और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई भी होती है। भारत इन गर्म हवाओं का चरम महीना मई में है। देश में लू से प्रभावित राज्य कौन से है? हीट वेव आमतौर पर मार्च से जून के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्व और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में होती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। कभी कभी ये तमिलनाडु और केरल में भी होता है। गर्म हवाएं मानव और पशु जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हालांकि मई के महीने में मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक देखा गया है। हीट वेव का असर क्या पड़ रहा है? गर्म को देखते हुए बिहार के कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों के 24 जून तक बंद कर दिया गया है। बिहार की हीट वेव ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 2012 में 19 दिनों तक लगातार हीट वेव का दौर रहा था। इस बार हीट वेव को चलते हुए 20 दिन तक हो गया है। गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। क्या पहले भी ऐसा हालत पैदा हुए हैं? विभिन्न महीने के दौरान भारत में पारा के बढ़ने से पिछले कुछ वर्ष में कुछ रिकॉर्ड टूट गए हैं। 2016, 2009, 2017, 2010 और 2022 भारत में रिकॉर्ड किए गए सभी 5 सबसे गर्म वर्ष पिछले 15 वर्ष में थे। IMD ने कहा कि 15 सबसे गर्म वर्ष में से 11 वर्ष 2008 से 2022 के बीच ही दर्ज किया गया है। 2010 से अनुमिति 6500 लोग गर्म से संबंधित बीमारी से मर चुके हैं। IMD के अनुसार 2023 में 29.5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान के साथ 1901 के बाद की सबसे गर्म फरवरी देखी गई है। 2021 में प्रकाशित एक शोध में कहा गया था कि 1971 से लेकर 2019 तक देश में हीट वेव की 706 घटना हुई है। इसके अनुसार हीट वेव ने भारत में 50 वर्ष में 17,000 से अधिक तक लोग के जान ले ली है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दोस्तों प्लीज आप लोग सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब बिना किए जाते हैं आप वीडियो नहीं देखते। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए।